एक पुरानी कहावत है कि जो मज़ा बनारस में है वो पेरिस में न फारस में है। मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ इसी कहावत के इर्द गिर्द बनी फिल्म मोहल्ला 80 का रिव्यू। सन्नी देओल जिसमें एक ऐसा किरदार कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जो हाथ नहीं उठाता अपना 2.5 किलो का, लेकिन इस फिल्म में वो मुंह से अपने मिसाइल दागता है, वो गालियां दागता है। साक्षी तंवर को आप जानते होंगे, एक अच्छी बहू का रोल करते रही है, लेकिन वो भी माँ बहन की गालियों से कम नहीं इसमें बोलती। लेकिन वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह गैंगस्टर नहीं है, बल्कि बनारस के आम बाशिंदे हैं। एक ब्राह्मण परिवार है। सन्नी देओल रोल कर रहे हैं एक ऐसे पंडित का जो घाट पे बैठकर लोगों की ग्रहों की समस्याएं सुलझाता है, और खाली टाइम में जो और एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए एक संस्कृत पाठशाला में कम पैसे में संस्कृत पढ़ाता है। लेकिन उसके घर का खर्चा नहीं चलता उससे, साक्षी तंवर से परेशान रहती है। ऐसे में वो काफ़ी परंपरावादी भी है। वो नहीं चाहता कि जो आजकल जो लोग अर्निंग के और सोर्सेज अपना रहे हैं वो अपनाएं। बहुत अच्छा सोर्स था कि जो विदेशी सैलानी आते हैं वो गंगा किनारे जो मोहल्ला 80 पर बने हुए हैं मकान, वहाँ वो किराए पर रहना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों के मुखिया के तौर पे सन्नी देओल बार बार मना करता है कि विदेशी हैं, मिलेच्छ हैं, घर को अपवित्र करेंगे, ना वो खुद अपने घर में रखता है ना रखने देता है। इससे सारे मोहल्ले के ब्राह्मण परेशान रहते हैं, क्योंकि जो बाकी जातियाँ हैं वो उनके घरों में जाके रह रहे होते हैं और वो अच्छा सा पैसा कमा रहे होते हैं। इसको एक ये कहानी है जो चलती है, और लास्ट में कैसे सन्नी देओल का मन बदलता है और वो अपने घर की कोठरी में से कैसे भगवान शिव के शिवलिंग को हटाकर छत पे रखना चाहते हैं ताकि वो कोठरी किसी विदेशी को किराए पे दे सकें। इसको लेकर बाकी मोहल्ले वाले भी शिव को अपने घर से पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं। वो शिव जो बनारस के रक्षक बोले जाते हैं, पहला अधिकार बनारस के घरों पे उनका है, आज्ञा उनकी चलती है, और उनको घर से निकाल के कहीं पे और प्रस्थापित करना, सड़क पर, चौक पर या गंगा घाट पर, तो ये बनारस की संस्कृति के खिलाफ जाता है, तो इमोशनल मुद्दा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप फिल्म देखेंगे मोहल्ला 80, काशीनाथ सिंह की जो किताब है काशी का 80, उस पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाई है ये। तो इस पर पूरा जो आप असली बनारस देखना चाहते हैं, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में, जैसे टाउन्स होते हैं, जैसे ब्रज के टाउन्स हैं, जैसे अवध के टाउन्स हैं, आप देखना चाहते हैं कि आम आदमी कैसे डिबेट करता है और कैसे वो शाम को भूल जाता है वहाँ से निकल कर। तो पप्पू की दुकान इस फिल्म में एक बड़ा किरदार है बेसिकली। कैसे उसमें पप्पू की दुकान के बारे में कहा जाता है कि देश दो जगह से चलता है, दो पार्लियामेंट हैं देश की, एक दिल्ली में है और दूसरी पप्पू की दुकान है। क्योंकि चाहे वो संघी हों, कम्युनिस्ट हों, कांग्रेसी हों, वहाँ सब चाय की दुकान पे बैठ के डिबेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और फिर जब निकलते हैं तो शांति से दोस्ती में चले जाते हैं और फिर जाके वहीं मिलते हैं। जबकि आज जो जैसा सोशल मीडिया के आने से हुआ है, उन लोगों को सीखना पड़ेगा कि पप्पू की दुकान की डिबेट ही वाकई में देश के लोकतंत्र को सिखाती है। ऐसे में किरदार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सारे किरदार रवि किशन एक टूरिस्ट गाइड के तौर पे हैं, जो कैसे सैलानियों को फांस कर पैसे कमाकर और उनको किराए के मकान दिलवाकर उसमें कमीशन खाकर अपना काम चलाते हैं। किरदार राजेंद्र गुप्ता का है, जो एक लिबरल वकील के तौर पे हैं, जो संघियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। संघियों को सपोर्ट करने के लिए सन्नी देओल हैं। सन्नी देओल राम मंदिर के लिए सपोर्ट करते हैं और राम मंदिर आंदोलन में गोली भी खाते हैं। सौरभ शुक्ला हैं, अखिलेंद्र हैं, इसमें ढेर सारे ऐसे किरदार हैं जिनको आप अच्छे से पहचानेंगे। काशीनाथ सिंह का खुद का किरदार भी है इसमें, और वो सारे किरदार क्योंकि सशक्त किरदार हैं, आप उनको अलग अलग फिल्मों में देखते रहे हैं। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने उनको जोड़ा, साक्षी तंवर ऑलरेडी हैं ही। तो फिल्म का एक एक सीन आपको जोड़ लेता है और वहाँ की कल्चर को दर्शाता है, वहाँ की प्रॉब्लम दर्शाता है कि कैसे कैसे उपभोक्तावाद बढ़ रहा है और उसके चलते जो वहाँ की लोकल संस्कृति है उस पर दिक्कत आ रही है, विदेशी आ रहे हैं उनके चलते दिक्कत आ रही है। ऐसे में फैमिलीज़ को संस्कृत के अलावा अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत है, वो उसमें दिखाया गया। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा है गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह गालियों की बरसात। आपको वाकई में मज़ा आएगा, स्पेशली जब साक्षी तंवर माँ बहन की गालियाँ देंगी, वो आप देखेंगे उस फिल्म में। तो फिल्म में एक बड़ा पार्ट जो है वो है 1998 से 1988 से 1998 तक का 10 साल का जो पीरियड काशीनाथ सिंह ने अपनी किताब में लिया था, जिसमें राम मंदिर आंदोलन, जिसमें आपका आरक्षण वाला आंदोलन, मंडल आयोग की जो सिफारिशें आई थी उसको लेकर जो आंदोलन हुआ, इन सारी चीज़ों को, इतने सीरियस क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि बनारस की गलियों में कैसे धुआं कर दिया जाता है। और वो
एक तरह से इंडियन कल्चर दिखाता है, कि लोकतंत्र दिखाता है, कि अलग अलग जो विरोध करते हुए भी लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं और कोई बुरा नहीं मानता, चले जाते हैं और फिर जुड़ते हैं, फिर एक तरह से संसद की तरह डिबेट होती है। इसलिए बड़ी फ़नी फिल्म है, बहुत मस्त फिल्म है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस फिल्म में। ये अलग बात है कि 2-3 साल अटकी रही, अलग अलग वजहों से अटकी रही, और उसकी वजह पहले पेमेंट ना हो पाना डायरेक्टर का, दूसरी बार सेंसर बोर्ड में अटकी क्योंकि गालियों की भरमार है। लेकिन आपको एक नई किस्म की फिल्म, इंडिया की एक ऐसी कल्चर को दिखाने वाली फिल्म जो इंडिया का बल्कि विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है काशी, उसकी आत्मा को आप देखेंगे, ख़ास तौर पे 80 और 90 के दशक की। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार हैं, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। इस तरह की फिल्म रिव्यूज़, खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।